बुलेटिन में शामिल करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र वेंटिलेटर अद्वियात की खरीदारी के लिए 1 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। महकमा खजाना ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को कोरोना के लिए बजट जारी कर दिया है। और अभी आपको बताएं कि प्रैक्टिकल्स खत्म कर दिए गए, लेकिन फीस की वसूली जारी है। तालीमी बोर्ड माला माल हो गया। कोरोना के सबब खत्म किए गए प्रैक्टिकल्स की मद में 20 लाख तुलबा से फीकस 100 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। अमली इम्तिहान नहीं लेना तो फीस भी वसूल ना की जाए, तुलबा सरापा एहतजाज हैं। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी बोर्ड के तहत 20 लाख से ज्यादा साइंस ग्रुप के उम्मीदवार इम्तिहान देते हैं। हायर एजुकेशन की जानिब से 2021 अमली इम्तिहान खत्म करने के बावजूद उम्मीदवारों से अमली इम्तिहान की फीसों की वसूली जारी है। जराये के मुताबिक फी तालिब इल्म से अमली इम्तिहान की मद में 100 रुपए इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। लाहौर समेत किसी भी तालीमी बोर्ड ने अमली इम्तिहान की फीस लेना ताहाल बंद नहीं की। दूसरी जानिब बोर्ड हुकाम का कहना है कि महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से फीस वसूल न करने के कोई अहकामात मौसूल नहीं हुए। अहकामात मिलते ही फीसों की वसूली रोक दी जाएगी। तुलबा ने महकमा हायर एजुकेशन से अमली इम्तिहान के लिए फीसों की वसूली रोकने का मुतालबा किया है। तुलबा का कहना है कि अमली इम्तिहान नहीं लेना तो फीस भी वसूल न की जाए। सूबाई दारुल हुकूमत के तालीमी इदारों की बंदिश के बाद शहर की कागज मिलों को भी ताले लग चुके हैं। 20 से ज्यादा कागज मिलें बंद होने से सैकड़ों मजदूरों का रोजगार छिन गया है। परेशान हाल मजदूर कहते हैं कि मिलों के चलने से उनकी जिंदगी का मुआशी पहिया चलता था। बंद होने की वजह से, स्कूल बंद होने की वजह से हमारे कारोबार में बहुत मजदूरी में फ़र्क पड़ गया है। मजदूरी बहुत कम हो गई है। बच्चे छोटे छोटे हैं, मजदूरी नहीं है। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੱਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ, ਲਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲੇ। हमारा कारोबार गत्ते का बंद हो रहा है, हम बहुत टेंशन में हैं। हमारी ये अपील है कि हमारा काम चलता रहे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर काम बंद हो गए तो हम कहाँ जाएंगे। लाहौर बोर्ड के चेयरमैन के लिए उम्मीदवार आशिक हुसैन की डिग्री मशकूक होने का इंकशाफ हुआ है। प्रोफेसर आशिक हुसैन ने PhD स्कॉलरशिप के लिए जाली डिग्री इस्तेमाल की, जबकि HEC ने आज तक सिंध यूनिवर्सिटी से हासिल करदा डिग्री की आज तक तस्दीक नहीं करवाई। लाहौर बोर्ड के चेयरमैन के लिए उम्मीदवार आशिक हुसैन की डिग्री मशकूक होने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक प्रोफेसर आशिक हुसैन की PhD की डिग्री मशकूक तरीके से ली गई। सिटी 42 ने दस्तावेजी सबूत हासिल कर लिए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक प्रोफेसर आशिक हुसैन ने PhD के लिए सिंध यूनिवर्सिटी की MA एजुकेशन की डिग्री इस्तेमाल की। सिंध यूनिवर्सिटी में MA एजुकेशन के 87% नंबर जाहिर किए गए। प्रोफेसर आशिक हुसैन की पंजाब यूनिवर्सिटी की असल डिग्री पर 67% नंबर दर्ज हैं। जराये के मुताबिक प्रोफेसर आशिक हुसैन ने PhD स्कॉलरशिप्स के लिए जाली डिग्री इस्तेमाल की, जबकि HEC ने आज तक प्रोफेसर आशिक हुसैन की सिंध यूनिवर्सिटी की डिग्री की तस्दीक नहीं की। दस्तावेजात के मुताबिक आशिक हुसैन ने PhD की डिग्री की बुनियाद पर माली मुराद भी हासिल की। पंजाब हुकूमत की सर्च कमेटी भी चेयरमैन लाहौर बोर्ड के उम्मीदवारों की दुरुस्त जांच पड़ताल न कर सकी। सर्च कमेटी ने उम्मीदवारों की बगैर जांच पड़ताल 27 अक्टूबर को इंटरव्यू किए। जराये का कहना है कि सर्च कमेटी ने उम्मीदवारों की डिग्रियों की स्क्रूटनी के बगैर ही इंटरव्यू का अमल मुकम्मल कर लिया। अपोजिशन इत्तेहाद को बड़ा झटका। BDM की 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरखास्त मुस्तरद। ग्रेटर इकबाल पार्क कौमी विरसा है, कोरोना का भी खदशा है, डिप्टी कमिश्नर ने दो टोक बता दिया है। जबकि नून लीगी जलसे पर बजिद हैं। हतमी फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कानून रोंदा गया तो एक्शन लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना मकबूल, साबिक मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, रुकन असम्बली समीउल्लाह खान, राजा खुरम एडवोकेट, इम्तियाज इलाही एडवोकेट ने मुस्लिम लीग नून की जानिब से डिप्टी कमिश्नर लाहौर को दरखास्त दी तो तवील नशिस्त रायगां गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कहा कि जलसा होना है या नहीं इसका फैसला पंजाब हुकूमत ने करना है। पंजाब हुकूमत का ही फैसला है कि ग्रेटर इकबाल पार्क विरसा है, यहाँ जलसे नहीं हो सकते। जलसों के बायस कोरोना वायरस के फैलने का शदीद अंदेशा है। साबिक मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने कहा कि मीनार पाकिस्तान में रिजवी साहब का जनाजा और मिनहाजुल कुरान का इज्तमा हो चुका है। हालिया इवेंट्स को देखते हुए मुस्लिम लीग नून को भी इजाजत मिलनी चाहिए। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने कहा कि आप 3 रोज में हुकूमत से बात करके हमारे साथ मीटिंग कर लें। उम्मीद है इंतजामिया मुल्तान जैसी सूरत हाल पैदा नहीं करेगी। जलसे के शुरका के लिए 5 लाख मास्क मुहैया कर रहे हैं। हुकूमत जो भी फैसला करेगी इंतजामिया हमें बर वक्त आगाह करे। पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली सैयद हसन मुर्तजा ने कहा कि ये वो हुकूमत है जिसने कहा था कि अगर हमारे खिलाफ 4 लोग भी निकल आए तो हम इस्तीफा दे देंगे। मरकजी सेक्रेटरी जनरल JUI मौलाना गफूर हैदरी का कहना है कि अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहाँ से देंगे आपको इजाजत, और इजाजत लेने की मैं समझता हूँ जरूरत भी नहीं है। ये वही हुकूमत है जो कहती थी कि अगर 4 आदमी हमारे खिलाफ निकलेंगे तो हम रिजाइन करके घर पे ले जाएंगे। अगर आइन को मानते हैं तो आइन के रूह से हम अपना आइनी और जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। न हमने कभी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया,
न कोई ऐसी मुश्किल पैदा की। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि जलसे पर पाबंदी है, लेकिन हम नहीं रोकेंगे। अगर जलसा किया तो लीडरान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। SOPs की खिलाफ वर्जी करते रहे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पंजाब हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की पैरोल पर रिहाई की मुद्दत में तौसी के हवाले से दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बेगम शमीम अख्तर की तदफीन के लिए पंजाब हुकूमत ने 5 रोज़ा पैरोल पर रिहा किया था, जिसकी मुद्दत आज खत्म हो जाए। ताहम मुस्लिम लीग नून की जानिब से पैरोल की मुद्दत में तोसी के हवाले से पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बेगम शमीम अख्तर मरहुमा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस के लिए मुख्तलिफ लोगों का आना जाना जारी है और मरहुमा की मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून की पैरोल पर रिहाई की मुद्दत में दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मामले ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि शहबाज शरीफ को मजीद पैरोल पर रिहाई नहीं दी जा सकती। गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मामले ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि नून लीग ने पहले 2 हफ्तों का पैरोल मांगा गया था, हमने इंसानी हमदर्दी के तहत 5 दिन का पैरोल दिया। जबकि बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला, सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान की मॉडल टाउन आमद हुई। लॉर्ड्स नज़ीर अहमद की भी शहबाज शरीफ से ताज़ियत। गवर्नर चौधरी सरवर का अपोजिशन लीडर से टेलीफोन पर दुख का इजहार। महकमा सेहत से खबर यह है कि सूबे का सबसे अहम टीचिंग हॉस्पिटल बद इंतजामी से दो चार है। सर्विसेज हॉस्पिटल के सर्जिकल मेडिकल ICU की मखदूश हालत है। सर्विसेज के ICUs में टूटे बेड्स मरीजों के लिए वबाले जान बन गए। सर्विसेज में ICU बेड्स के हाइड्रोलिक सिस्टम्स खराब हैं। डॉक्टर्स ICU बेड्स को ईंटें रखकर एडजस्ट करने पर मजबूर हैं। सर्जिकल ICU का टूटा हुआ एयर कंडीशनर भी मुरम्मत नहीं हो सका। अबतर हालत से आगाह करने के बावजूद इंतजामिया की लापरवाही जारी है। महकमा सेहत का मुस्तकबिल भर्तियों की बजाय एडिशनल चार्ज देकर काम चलाने का फैसला। डॉक्टर मोहम्मद जाहिद न्यू अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद खालिद को PIC KMS का इजाफी चार्ज मिल गया। अस्पतालों में एनेस्थीसिया डॉक्टर्स की किल्लत भी है। इमरजेंसी में गायनी ऑपरेशन के दौरान मुश्किलात। न्यू करौल गायनी हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट की आसामी ही नहीं है। अल्ट्रासाउंड मशीन है, रेडियोलॉजिस्ट कोई भी मौजूद नहीं है। लाहौर की हॉस्पिटल्स का इन्फेक्शन वेस्ट ठिकाने लगाना महकमा सेहत के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के कायम के लिए सबसे कम बिड देने वाली फर्म ने LWMC से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से इनकार कर दिया है। लाहौर में अस्पतालों से वेस्ट इकट्ठा करके तल्फ करने का मामला महकमे सेहत के लिए दर्द सर बन गया। अस्पताल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का क्याम भी शर्मिंदा ताबीर न हो सका। मंसूबे के लिए सबसे कम बिड वाली फिल्म ने LWMC से मुआहदा करने से इनकार कर दिया। अजरा के मुताबिक फिल्म ने फॉरेन एक्सचेंज में इजाफा होने पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से इनकार किया, जिस पर महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने अस्पतालों का इन्फेक्शन वेस्ट तल्फ करने के मंसूबे को छोटे पैमाने पर शुरू करने का फैसला किया है। लाहौर में ठोकर न्याज बेग पर पहला इंटरनेशनल जदीद बस टर्मिनल बनाने का यह मामला है। वजीर आला पंजाब की मंजूरी पर महकमा ट्रांसपोर्ट ने डिजाइन और फिजिबिलिटी तैयारी का टास्क IDEP को सौंप दिया है। लाहौर में इंटरनेशनल तर्ज का पहला जदीद बस टर्मिनल बनाने का मंसूबा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मंजूरी पर महकमा ट्रांसपोर्ट ने जदीद बस टर्मिनल की तामीर की तैयारियां शुरू कर दी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने इंटरनेशनल लेवल का पहला जदीद बस टर्मिनल बनाने के लिए IDEP से खिदमात मांग ली। IDEP 10 रोज में ठोकर न्याज बेग पर बनाए जाने वाले पहले इंटरनेशनल लेवल के बस टर्मिनल का डिजाइन तैयार करेगा। ट्रांसपोर्ट हुकाम के मुताबिक IDEP बस टर्मिनल के 3 डिजाइन और फिजिबिलिटी तैयार करेगा। IDEP की जानिब से बनाए जाने वाले बस टर्मिनल के 3 डिजाइन वजीर आला को मंजूरी के लिए दिखाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत सूबे भर में मॉडल मस्जिदें बनाने की मंजूरी दे दी है। मॉडल मसाजिद के कयाम के लिए फिजिबिलिटी के लिए 64 लाख रुपए के फंड्स देने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। और अभी आपको बताएं कि FIA जदीद टेक्नोलॉजी से महरूम है। अमरीकी इदारे के ताउन से अपग्रेड किया जाएगा। ट्रैकर्स और दीगर सहूलियात के लिए 2 अरब 25 करोड़ माली इमदाद मिलेगी। FIA जदीद टेक्नोलॉजी से महरूम है। अमरीकी इदारे के ताउन से अपग्रेड किया जाएगा। ट्रैकर्स और दीगर सहूलियात के लिए 2 अरब 25 करोड़ माली इमदाद मिलेगी। शहर भर के मुख्तलिफ स्कूल्स में तैनात एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के लिए खुशखबरी है। लाहौर में 200 से ज्यादा एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की आसामियां साइंस में तब्दील कर दी गई। ई ट्रांसफर के 7वें राउंड में एडजस्ट न होने वाले असातिज़ा तैनातियां करा सकेंगे।
सरकारी स्कूलों में इजाफी क्लास रूम्स की तामीर के लिए हुकूमत के पास फंड्स कम पड़ चुके हैं। लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी स्कूलों में 1,38,000 इजाफी क्लास रूम्स की तामीर के लिए 1,80 अरब रुपए के फंड्स दरकार हैं। समेत सूबा भर के सरकारी स्कूलों में इजाफी क्लास रूम्स की अशद जरूरत है, जिसके लिए महकमा P&D बोर्ड ने स्कूल एजुकेशन की मुशावरत से मिलकर ब्रीफिंग तैयार की, जो ऐवान वजीर आला को अरसाल कर दी गई है। ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर समेत सूबा भर के सरकारी स्कूलों में इजाफी क्लास रूम्स की तामीर के लिए 1,80 अरब रुपए के फंड्स की अशद जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर समेत सूबा भर के सरकारी स्कूलों में 1,38,000 क्लास रूम्स तामीर किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का इंतजामी सीटों पर भर्ती के लिए वाइस चांसलर्स के इख्तियारात खत्म करने का फैसला। इंतजामी सीटों के कवायद और ज़वाबित अब वाइस चांसलर्स नहीं, हुकूमत खुद तय करेगी। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब के ज़ेर एहतमाम पंजाब की 8 सरकारी जामियात में इंतजामी सीटों पर भर्ती के लिए वाहिद ज़वाबित का तयन करने का इख्तियार मुतल्लिका वाइस चांसलर्स के पास है, जिनमें लाहौर की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन शामिल हैं। ताहम अब पंजाब हुकूमत ने वाइस चांसलर्स का ये इख्तियार खत्म करने का फैसला किया है। इस मकसद के लिए समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई गई है, जिसके मुताबिक इन 8 सरकारी यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रार, कंट्रोलर और खजांची की सीटों पर भर्ती के लिए वाहिद ज़वाबित मुतल्लिका वाइस चांसलर्स की बजाय पंजाब हुकूमत खुद तय करेगी। मॉडल कब्रिस्तान बने ना ही निज़ाम बेहतर हो सका। तवील अरसे से गैर फ़ाल शहर खामोशा अथॉरिटी को ख़त्म करने के लिए सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं। साबिक दौर की एक और अथॉरिटी को खामोश कर दिया जाएगा। पैंतालीस रोज गुजर चुके हैं, हफीज सेंटर की रौनकें बहाल न हो सकी। ताजरों को हुकूमती वादों के वफा होने का इंतजार है। प्लाजे से तबाहशुदा सामान निकालने का काम भी मुकम्मल न हो सका। ताजिर अर्श से फर्श पर आ गए। गवर्नर हाउस में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि सियासत होती रहेगी, लेकिन दिसंबर और जनवरी में जलसों से गुरेज करें। गवर्नर हाउस में गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि हुकूमत ने मुश्किल हालात में कम वसाइल में कोरोना का मुकाबला किया है। 5 दिन की पोलियो की मुहिम बहुत अहम है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की अयादत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। सलीम मांडवीवाला ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन का कहना है कि 13 दिसंबर हुकूमत का आखिरी दिन साबित होगा। 14 दिसंबर को फतह का दिन होगा। शाइस्ता परवेज मलिक कहती हैं कि लाहौर जाग रहा है। 13 दिसंबर को लाहौर का जलसा तारीखी और यादगार होगा। तमाम रुकावटें तोड़कर मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग शोबा ख्वातीन के ज़ेरे एहतमाम PP 158 और PP 159 गुलबर्ग में ख्वातीन की कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद लीगी रुकन पंजाब असम्बली राबिया फारूकी की जानिब से किया गया, जिसमें ख्वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन ने मौजूदा हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि उनकी नाअहली के बायस तरक्की करता हुआ पाकिस्तान तनज़्ज़ुली की जानिब सफ़र कर रहा है। हमने इस नाअहली को अंजाम पर पहुंचाना है। जो अहल लोग हैं उन्हें हुकूमत करने दो। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी, पोलो फुटबॉल क्लब और KRL ने पाकिस्तान चैलेंज कप फुटबॉल के दूसरे रोज अपने मैच जीत लिए हैं। पहले मैच में सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अफगान फुटबॉल क्लब चमन को 4-0 से शिकस्त दे दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मोहम्मद वहीद ने शानदार गोल स्कोर किया। दूसरे मैच में नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पोलो क्लब ने सेफ टेक्स्ट को 2-1 से शिकस्त देकर इवेंट का पहला बड़ा अपसेट कर दिया।